वेलकम बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 का स्मार्ट मैथ्स, एस चंद का स्मार्ट मैथ्स। और आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन परसेंटेज। एप्लीकेशन परसेंटेज क्या होता है? टू एक्सप्रेस अ क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ अनदर क्वांटिटी बाय फार्मूला। हमें एक्सप्रेस करना है, हमें एक क्वांटिटी दी हुई है और हमें दो क्वांटिटीज दी हुई हैं, हमें उनको परसेंटेज में निकालना है। तो वो परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? एक क्वांटिटी की परसेंटेज दूसरी क्वांटिटी से एक फार्मूला लगाकर। वो परसेंटेज का फार्मूला क्या होगा? फर्स्ट क्वांटिटी बाय सेकंड क्वांटिटी इनटू 100। तो फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ यही चीज़। फॉर एग्जाम्पल, out of 15 students out of 40, 15 students out of 40 in a class receive A grade। मतलब A grade रिसीव हुआ 15 स्टूडेंट्स को 40 में से। तो हमने बताना है कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स को A ग्रेड मिला। A ग्रेड टोटल स्टूडेंट्स है हमारे पास 40। टोटल स्टूडेंट्स 40 हैं। गेट ए ग्रेड कितनों को मिला? 15 को। तो परसेंटेज क्या हो जाएगी? हमारे ए ग्रेड वाले स्टूडेंट कितने? 15। और कितने में से हैं वो? टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 40। तो परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारी फर्स्ट क्वांटिटी है 15, सेकंड क्वांटिटी है 40, 100 से मल्टीप्लाई करके उसकी परसेंटेज आ जाएगी। कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 15 5 जा 75/2। तो ये बन गया 37.5। इसको हमने उसमें कन्वर्ट कर लिया, तो इतना परसेंट हमारा आंसर आ गया। अब डेज हो गई। अब हमने करना है इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट। तो कैसे करेंगे? मान लीजिए प्राइस ऑफ, फॉर एग्जाम्पल, इसको भी मैं एग्जाम्पल देकर आपको समझा रही हूँ। प्राइस ऑफ 1 kg एप्पल। प्राइस ऑफ 1 kg एप्पल है ₹50। अब इसमें इंक्रीज हो गए 10%। ₹10 हमने इंक्रीज कर दिए। ठीक है। तो अब आपने इंक्रीज परसेंट निकालना है। इंक्रीज परसेंट कैसे निकलेगा? देखिए कितने इंक्रीज हुए? ₹10। टोटल कितने थे? ₹50। तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो 50 2 जा 100 और 10 2 जा 20, 20% इंक्रीज हो गया। यही हम अगर डिक्रीज की बात करें, मान लो इंक्रीज की जगह हमारे ₹10 डिक्रीज हो गए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्राइस ऑफ एप्पल 1 kg एप्पल 50 है, डिक्रीज हो गए ₹10। तो डिक्रीज परसेंटेज कैसे निकलेगा? डिक्रीज कैसे होगा? ₹10 टोटल थे 50 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 100, तो 20% हमारा डिक्रीज हो गया। ठीक है। नाउ मूव टू एक्सरसाइज 8.3। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है? टिक द करेक्ट आंसर। ए पार्ट क्या है? ए पार्ट है इन अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स 5 वर एब्सेंट। तो टोटल स्टूडेंट्स हमने खाली आंसर टिक करना है। तो ये वर्क हमारा रफ काम में होगा, बट मैं आपको फेयर बता रही हूँ ताकि आपको समझ आए। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 20। एब्सेंट कितने हैं? 5। अब क्वेश्चन क्या है? इन द क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स 5 वर एब्सेंट, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। अब हमने परसेंटेज किसकी बतानी है? प्रेजेंट स्टूडेंट्स की। तो प्रेजेंट स्टूडेंट कितने होंगे?
20 माइनस 5 15% हो गए। अब परसेंटेज प्रेजेंट स्टूडेंट की कैसे निकलेगी? प्रेजेंट स्टूडेंट कितने हैं? 15 अपॉन टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 20 इंटू 100। 25 जा 100, 15 5 जा 75%। तो ए का कौन सा पार्ट ठीक हो गया? फर्स्ट पार्ट पे हम टिक कर देंगे। ठीक है, नाउ मूव टू पार्ट बी। बी पार्ट क्या कह रहे हैं? द रेशो ऑफ रोहन इनकम टू हर सेविंग इज 4:1। इनकम और सेविंग की रेशो है 4:1। द परसेंटेज ऑफ मनी सेव्ड इन बाय हर इज, सॉरी रोहन नहीं है, राधा है। द रेशो ऑफ राधा इनकम टू हर सेविंग इज 4:1। द परसेंटेज ऑफ मनी सेव्ड बाय हर इज। अब इनकम, राधा की इनकम और हमें रेशो किस में दी है? इनकम रेशो सेविंग। ठीक है, और वो पूछ किस में रहे हैं? ये रेशो है हमारे पास 4:1। अब हमें परसेंटेज किस में बतानी है? परसेंटेज हमें बतानी है सेविंग की। ठीक है, तो सेविंग कितनी है? 1। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे सेविंग की? 1 अपॉन टोटल कितना है? 4। 1/4 इंटू 100। 4 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 25। तो इसकी सेविंग परसेंट कितनी हो गई? सेविंग की उसकी परसेंटेज हो जाएगी 25%। ठीक है, तो ये कौन सा पार्ट है बी का? सेकंड पार्ट। तो हमने किस पे टिक करना है? सेकंड पार्ट पर। नाउ मूव टू सी पार्ट। सी पार्ट क्या है? अमित गॉट 80% मार्क्स आउट ऑफ 500। 80% मार्क्स आए 500 में से। अब उसको कितने मार्क्स चाहिए? वो कह रहे हैं कि अगर उसको 90% मार्क्स चाहिए होते तो उसको कितने और ज़्यादा मार्क्स चाहिए। तो कैसे करेंगे? पहले 80% मार्क्स उसके आए कितने में से? 80% ऑफ 500। तो कितने मार्क्स हो गए उसके? 80/100 इंटू, ऑफ की जगह इंटू 500। तो 8 5 जा 40। तो उसके मार्क्स हो गए 400। अब उसको चाहिए कितने? 90%। 90% ऑफ 500 कितने बनेंगे? 90/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई इंटू 500। तो 5 9 जा 45, 450। अब उसके मार्क्स हैं 400, उसको चाहिए 450। तो उसको कितने ज़्यादा मार्क्स और चाहिए? मार्क्स में और कितने चाहिए उसको? 440 माइनस 400 50। उसको 50 मार्क्स और चाहिए तो उसके 90% हो जाएंगे। तो 50 मार्क्स के लिए हमारे पास कौन सा पॉइंट है? सेकंड। तो हम किस पे टिक करेंगे? सेकंड पॉइंट पे। दिस इज आवर आंसर। नाउ पार्ट सी। इट्स पार्ट सी। यस, नाउ मूव टू पार्ट डी। डी पार्ट इज if A's income is 20% less than that of B, how much percent is B's income more than that of A? अब A की इनकम क्या है? हम मान लेते हैं लेट्स B's इनकम। B की इनकम हमने मान ली X। तो A's इनकम क्या हो जाएगी? A's इनकम, A की इनकम कितनी लेस है? उसकी है 20%। किससे लेस है? एक्स से। ठीक है, तो 20% ऑफ एक्स क्या हो गया? 20/100 इंटू एक्स। ठीक है, तो 20 को 100 से 1/5 आ गया, ये क्या आ जाएगा? x/5। अब एस इनकम क्या होगी? एस इनकम कितनी हो जाएगी? बी की इनकम से इतनी कम में, तो बी की इनकम में से ए की कम माइनस कर देंगे तो ए की इनकम आ जाएगी। माइनस कीजिए, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1। आपको एलसीएम लेके माइनस करना जरूर आता होगा। नहीं आता होगा तो मेरी पहले वीडियो में देख लीजिएगा जिसमें मैंने एलसीएम वाले प्लस माइनस बताए हैं आपको। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा इनका 5। 1 से इसको डिवाइड किया तो 5 ही आएगा। 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, 5x माइनस x 4x, 4x/5 आ गया। नाउ अब हमने क्या बताना है? इंक्रीज परसेंटेज। अब इंक्रीज परसेंटेज कैसे निकलेगी?
देखिए इंक्रीज परसेंटेज, परसेंटेज कैसे निकलेगी? इंक्रीज अमाउंट अपॉन टोटल अमाउंट इंटू 100। इंक्रीज अमाउंट उसका कितना था? 1/5x इंक्रीज हुआ था, कितने में से? 4/5x में से, तो इंटू 100। अब देखिए ये 5 यहाँ पे भी नीचे है, ये भी नीचे है, 5 से 5 कट गया, x से x कट गया, 4 को 100 से काटेंगे 25 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? 25%। कितनी परसेंट इंक्रीज हुई? 25%। ये कौन सा पार्ट है आपका? 25%, फोर्थ पार्ट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ वाले पार्ट पे हम टिक कर देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इट्स in an examination 65% of total students passed. If the number of failures are 840, find the total number of students. हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं, तो हम वही मान लेते हैं। लेट टोटल स्टूडेंट्स x, पास कितने हुए? पास हुए 65%। कितने में से? टोटल में से। तो 65% ऑफ x पास हो गए। तो हम पास स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं 65/100 इंटू x। तो 65x/100 हमारे पास हो गए। अब फेल कितने हुए? अब हम टोटल में से पास को माइनस कर देंगे तो हमारे फेल स्टूडेंट्स आ जाएंगे। इसके नीचे 1 है, तो इसको आप सोल्व कीजिए एलसीएम लेके। यहाँ पे 100x माइनस 65x, तो ये हमारा आ जाएगा 35x/100। हमारे टोटल स्टूडेंट्स x हैं, पास हुए 65x/100, तो हमारे फेल हो गए 35x/100। और हमें फेल स्टूडेंट किसके इक्वल दिए हुए हैं? 840 के। लुक एट योर क्वेश्चन। अपने क्वेश्चन में देखिए फेल स्टूडेंट्स की हमें नंबर दिया हुआ है 840। हमने फेल स्टूडेंट कितने निकाले हैं? 35x/100। तो ये किसके इक्वल दिए हुए हैं हमें? 840 के। तो हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है। कैसे निकलेगी? 840, 100 उधर डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में, 35 उधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में। तो इसको कट कर लीजिए। कट करेंगे किस पे? पहले 5 पे कट करते हैं। 5 7 जा और 5 2 जा, यहाँ पे 20 आ जाएगा। 7 को 84 से डिवाइड करेंगे तो हम आ जाएगा 120। ठीक है, तो अब हमारा क्या आ गया? 120 इंटू 20, तो हमारे टोटल स्टूडेंट्स आ गए 2400। यही हमने निकालना था। दिस इज आवर आंसर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज इट? इन अ फ्रूट go down 800 kg apples are stored. If 27% of them are rotten, how much fruit is stored? अब हमारे पास कितने एप्पल हैं? टोटल एप्पल दिए हुए हैं 800 kg। ठीक है, उसमें से रोटन कितने हो गए? रोटन एप्पल 27%। किसके? 27% ऑफ 800। तो निकाल लीजिए कितने एप्पल आएंगे? 27/100 इंटू 800। 20 से 20 कट हो गई। 27 इंटू 8 कितना आ गया? 216। इतने केजी हो गए एप्पल। रोटन एप्पल इतने हो गए। अब हमारे पास टोटल एप्पल 800 हैं। $800 kg हैं। रोटन एप्पल हमारे हो गए 216 kg। तो रिमेनिंग एप्पल कितने हो गए? कितने बचे? इनको माइनस कर लेंगे। माइनस करके कितना आ जाएगा? 584। 800 माइनस 216, 584 kg। दिस इज आवर आंसर। Now move to question number 4. Question number 4. What is it?
इफ 25% ऑफ द वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर फीमेल्स एंड नंबर ऑफ मेल्स वर्कर्स इज 360, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन द फैक्ट्री। इसमें भी टोटल नंबर मान निकालना, तो मान लेते हैं। लेट टोटल वर्कर्स इक्वल टू एक्स। फीमेल कितनी है? फीमेल्स आर 25% ऑफ एक्स, तो कितनी हो जाएंगी? 25/100 इंटू एक्स। काट लेते हैं, 25 को 100 से 4 पे जाएगा, 25 4 जा 100, तो x/4 आ गया यहाँ पे। अब टोटल वर्कर x हैं, फीमेल x/4 निकला, मेल कितने हो जाएंगे? x माइनस x/4, एलसीएम लेके माइनस कर लीजिए, 4x माइनस x, दिस इज 3x/4। मेल हमारे पास आ गया 3x/4, और हमें मेल क्वेश्चन में कितने दिए हुए हैं? 360 के इक्वल। यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल आएगी, निकाल लीजिए, 360 इंटू 4/3। अब 360 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 120 आ जाएगा, 120 इंटू 4 हमारा आ गया 480। तो x हमारा क्या था? टोटल वर्कर। तो टोटल वर्कर हमारे कितने आ गए? 480। यही हमने निकालना था, दिस इज आवर आंसर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is, a school team won 6 medals this year against 4 medals won last year. What is the percentage increase? एक स्कूल टीम ने 6 मेडल्स दिस ईयर जीते और 4 मेडल उसने लास्ट ईयर जीते थे, तो कितना परसेंट उसने ज्यादा जीता? तो मेडल्स वॉन दिस ईयर कितने जीते? 6। मेडल्स वॉन लास्ट ईयर कितने थे? 4। तो इंक्रीज कितने हो गए? 2 मेडल्स की इंक्रीज हो गई। अब हमने निकालना है इंक्रीज परसेंट। कैसे निकालेंगे? इंक्रीज ओवर टोटल कितने थे? 4 थे ना, 4 में इंक्रीज हुए, इंटू 100। तो 4 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 25 2 जा 50, 50% हमारा इंक्रीज हो गया। दिस इज अवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन इज ₹25,000। मंथली सैलरी उसकी कितनी है? ₹25,000। आगे क्या कह रहा है? इफ ही गेट्स एन इंक्रीज ऑफ 10%, फाइंड न्यू सैलरी। अब उसकी इंक्रीज कितनी हुई? 10%। 10% किसमें उसकी इंक्रीज हुई? 25,000 में। तो कितनी इंक्रीज हो गई? 10/100 इंटू 25,000। 20 से 20 कट गई, तो ये क्या हो गया? 2500। उसकी कितनी इंक्रीज हो गया? ₹2500। अब उसकी न्यू सैलरी क्या होगी? पुरानी सैलरी 25,000 प्लस इंक्रीज 2500, तो न्यू सैलरी उसकी कितनी बन गई? 27,500। इतने रुपए की उसकी न्यू सैलरी होगी। दिस इज अवर आंसर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। 70% ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल आर बॉयज। एक स्कूल में 70% स्टूडेंट्स बॉयज हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 240, आपको गर्ल्स का नंबर दिया हुआ है। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन स्कूल? स्कूल में कितने बॉयज हैं? तो हम पहले क्या मानेंगे? लेट टोटल स्टूडेंट्स x, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है? 75% आर बॉयज। बॉयज कितने हैं? 75% ऑफ x। निकाल ले बॉयज की वैल्यू, 75/100 इंटू एक्स। तो क्या आ जाएगा? 75x/100। दीज आर बॉयज। तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी?
टोटल है एक्स, टोटल में से हम बॉयज को निकाल देंगे, माइनस कर देंगे तो गर्ल्स की आ जाएगी। कर लीजिए माइनस 100x माइनस 75x अपॉन 100, तो कितना आ गया 75 नहीं है, सॉरी इसमें मैंने गलत कर दिया, 70% है। लुक एट योर क्वेश्चन एंड करेक्ट इट। दिस इज 70%, 70, अभी आंसर गलत हो जाता। तो 70, तो गर्ल्स कितनी आ गई 30x अपॉन 100 हमारी गर्ल्स आ गई। अब हमें गर्ल्स दी हुई है 240 के इक्वल, यानी 30x अपॉन 100 हमारा 240 के इक्वल आ जाएगा। 30x अपॉन 100 इक्वल 240। यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी 240 इंटू 100 अपॉन 30। 100 इधर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 30 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 10 से 10 कट गई, 3 8 जा 24, तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास आ गए 800। ठीक है, अब टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास आ गए 800। ठीक है, जिसमें गर्ल्स हैं 240 है, हमें गिवन ही है, तो हमारे बॉयज निकल जाएंगे, माइनस कर दो दोनों को। 840 माइनस 200 560 हमारे बॉयज आ गए। दिस इज अवर आंसर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज a number increased by 20%. A number increased by 20% give 42. एक नंबर 20% इंक्रीज होके 42 देता है, तो लेट नंबर, हम नंबर मान लेते हैं इज इक्वल टू एक्स। इंक्रीज कितना हो गया 20%, किसका एक्स का, 20% ऑफ एक्स, तो नंबर क्या हो गया 20 अपॉन 100 इंटू एक्स। 20x अपॉन 100 इज अवर नंबर, और इंक्रीज होके नंबर बनेगा कितना, न्यू नंबर हमारा कैसे आएगा, पुराना नंबर था x, उसमें इंक्रीज हो गया 20x अपॉन 100, ये हमारा नया नंबर आ गया। ये हमें कितने के इक्वल दिया हुआ है 42 के। इसको सॉल्व कर लीजिए, x प्लस 20x अपॉन 100 करेंगे तो क्या आएगा 100x प्लस 20x अपॉन 100 इक्वल 42। ये क्या आ गया 120x अपॉन 100 इक्वल 42। तो x कितना आ जाएगा 42 इंटू 100 अपॉन 120। डिवाइड कर लीजिए, 10 से 10 कट, अब 2 पे कट कर लीजिए, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 3 पे कट हो जाएगा। देखिए 42 भी 3 के टेबल पर चला जाएगा। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 1 बचा 3, 4 जा, और 2 7 जा 14, 7 5 जा 35। तो ये हमारा 35 न्यू नंबर हमारा क्या आ गया, हमारा ओल्ड नंबर, सॉरी न्यू नंबर तो हमें दिया ही हुआ था, ओल्ड नंबर हमारा क्या आ गया 35। दिस इज अवर आंसर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइंड हाउ मैनी मैचेस डिड अ फुटबॉल टीम विन इफ द फुटबॉल टीम प्लेड 20 मैचेस इन वन सीजन एंड वॉन 40% ऑफ देम। मतलब फुटबॉल टीम ने 20 मैचेस खेले जिसमें से 40 मैचेस उसने जीते, तो हमें बताना है कितने मैचेस उसने जीते। तो फुटबॉल टीम विन्स wins 40% of 20 मैचेस। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लो। 40% मतलब 40 अपॉन 100, ऑफ में मल्टीप्लाई 20, 10 से 10 कट, 10 से 10 कट, 4 2 जा 8 मैचेस फुटबॉल टीम ने जीते, यही हमें बताना था। दिस इज अवर आंसर। दिस इज सो सिंपल। क्वेश्चन नंबर 10।
Now move to question number 10. Find the monthly income of Rajesh if he spends out of his monthly income 17% on children's education and 3% donation to an organization which amounts to rupees 2900 in 1 month. हमें राजेश की मंथली इनकम बतानी है अगर वो चिल्ड्रन की एजुकेशन पे 17% खर्च करता है और डोनेशन 3% की देता है, तो जो उसका टोटल खर्चा होता है वो 2900 रुपीज़ होता है. तो हमें उसकी मंथली इनकम बतानी है. तो मंथली इनकम ही हम मान लें. लेट मंथली इनकम दिस इज इक्वल टू एक्स. अब चिल्ड्रंस एजुकेशन स्पेंड ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन कितनी स्पेंड की? 17% ऑफ एक्स मीन्स 17 अपॉन 100 इंटू एक्स. 17x अपॉन 100 उसने चिल्ड्रन एजुकेशन पे स्पेंड की और डोनेशन दी उसने, डोनेट की 3% ऑफ एक्स मीन्स 3 अपॉन 100 इंटू एक्स, मतलब 3x अपॉन 100 उसने स्पेंड कर दी. तो टोटल अमाउंट क्या हो गया? टोटल जो इसका एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर इसका कितना हो गया? 17x अपॉन 100 प्लस 13x अपॉन 100. 17 प्लस 13, अब दोनों के नीचे 100 है तो हम दोनों को वैसे ही ऐड कर सकते हैं. हमें एलसीएम नहीं लेने की ज़रूरत है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो हम डिनोमिनेटर को ऐड कर लेंगे. 17x प्लस 3x कितना आ जाएगा? 20x. 20x अपॉन 100. अब ये हमें दिया हुआ है, तो हमें कितना दिया हुआ है? ये 20x अपॉन 100 हमें दिया हुआ है 2900 के इक्वल. यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 2900 इंटू 100 अपॉन 20. 25 जा 100, 29 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 145 और पीछे 2 जीरो हैं. तो उसकी टोटल इनकम हमें निकालनी थी, उसकी हमारे पास टोटल इनकम आ गई 14,500. दिस इज अवर आंसर. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट्स इट? क्वेश्चन नंबर 11 इज फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल before and after the increase. If the number of students increased by 9% of total number in the beginning, which is equal to 234. हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं स्कूल के इंक्रीज होने से पहले और इंक्रीज होने के बाद. तो हम मान लेते हैं लेट टोटल स्टूडेंट्स इन द बिगनिंग. बिगनिंग में टोटल स्टूडेंट्स थे हमारे पास x. तो इंक्रीज कितने हुए? इंक्रीज हुए 9% ऑफ x. टोटल के इंक्रीज होंगे तो हम निकाल लेते हैं कितने इंक्रीज हुए? 9 अपॉन 100 इंटू एक्स, मतलब 9x अपॉन 100 हमारे इंक्रीज हो गए. और ये हमें दिए हुए हैं किसके इक्वल? क्वेश्चन में देखिए 234 के इक्वल. यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 234 इंटू 100 अपॉन 9. 234 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 26. तो ये हमारे पास आ गया 2600. बिगनिंग में हमारे पास स्टूडेंट्स थे 2600. ठीक है, और इंक्रीज हमें पता चल गया. अब देखिए स्टूडेंट्स इन बिगनिंग, कितने हमने निकाले हैं? 2600. और इंक्रीज कितने हुए थे हमारे? ये हमें दिया हुआ है 234. तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे कितने हो जाएंगे? अब हमारे टोटल हो जाएंगे, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 2834. दिस इज अवर आंसर. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 12.
क्वेश्चन नंबर 12 इज find the total number of students. Also find the number of students who passed if 70% of total students passed an examination and 270 failed. हमने टोटल स्टूडेंट्स बताने हैं अगर 70% पास हुए और 270 फेल हुए। तो हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है 270 स्टूडेंट्स फेल हुए और 70% स्टूडेंट्स पास हुए। हमने टोटल स्टूडेंट्स बताने हैं, जो बताना है वही मान लें। लेट टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू एक्स। पास कितने हुए, 70%, कितने में से, टोटल में से 70% ऑफ एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी से निकाल लेते हैं। 70/100 इंटू एक्स मीन्स 70x/100। अब फेल कितने हुए, अब टोटल में से हम अगर पास को माइनस कर देंगे तो हमारे फेल आ जाएंगे। कर लीजिए जल्दी से, 100x माइनस 70x/100, तो ये आ गया 30x/100। और हमें फेल स्टूडेंट्स दिए हुए हैं हमारे उसमें, देखिए आप जल्दी से बुक में देखिए और बताइए कितने हैं, 270। यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 270 इंटू 100/30। 10 से 10 कट, 3 9 जा 27, ये वैल्यू हमारी x की आ गई 900। तो हमारे टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, 900। एक आंसर तो हमारा यहीं आ गया। अब हमने बताना है पास कितने हुए। तो जब हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स आ गए, टोटल हमारे पास आ गए 900, पास कितने हुए, पास हमारे हुए 70%, कितने में से, 900 में से। तो 70/100 इंटू 900, 20 से 20 कट हो गई, 7 9 जा 63, 1 0, 630 हमारे पास हो गए। दिस इज अवर आंसर। नाउ मूव टू अवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट्स इट, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। किसी डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन में कितना डिक्रीज हुआ वो बताना है, हमने उसकी परसेंटेज बतानी है। इफ इट डिक्रीजेस फ्रॉम 50,000 टू 45,000, अगर पॉपुलेशन पहले 50,000 थी, ठीक है, पॉपुलेशन टोटल कितनी थी हमारे पास, टोटल पॉपुलेशन 50,000, डिक्रीज होके कितनी रह गई, डिक्रीज होने के बाद पॉपुलेशन आफ्टर डिक्रीजिंग 45,000, तो डिक्रीज कितनी होगी, 50,000 माइनस 45,000, 5,000 आपकी डिक्रीज हो गई। अब हमने डिक्रीज परसेंटेज बतानी है। डिक्रीज परसेंटेज कैसे बताएंगे, जितनी पॉपुलेशन डिक्रीज हुई अपॉन टोटल पॉपुलेशन हमारी कितनी थी, 50,000 इंटू 100। देखिए 30 से 30 यहाँ कट हो गई, 10 से 10 यहाँ कट होगी, 5 1 जा 5, दोनों 5 आपस में कट गए तो कितनी डिक्रीज हो गई, 10। तो 10% हमारी डिक्रीज हो गई। यही हमें बताना था कि हमारी कितनी परसेंट डिक्रीज हुई। दिस इज अवर आंसर। होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक्स।